वो श्रेष्ठ संस्कारों का था। और संस्कार का मतलब ये चाल चलन, सारे दिन की जो चाल चलन से पता चलता है कि क्या संस्कार है, क्या स्वभाव है। तो एक तो योग करना वो भी स्थिति विशेष होती है, लेकिन दूसरा है संस्कारों में पूरे दिन के जो भी हमारे संस्कार है उसमें चेंज। तो जनवरी मास में हम योग का विशेष भक्ति रखते हैं, और जून मास का क्योंकि मम्मा के चरित्रों के अकॉर्डिंग हमें करना है, इसलिए आजकल थीम ही है ना बीइंग मम्मा। वो कार्ड सब ले रहे होंगे ना। तो माँ का जो विशेष जीवन था ना, हर बात में श्रेष्ठ संस्कार, मतलब हर बात में रहस्य, हर कर्म में गहरा रहस्य। सिंपल बात थी ना मम्मा की कि जब वो जा रहे थे रमेश भाई और निर्वैर भाई के साथ बॉम्बे में गाड़ी में जा रहे थे। फर्स्ट टाइम आई थी मम्मा, और ड्राइव कर रहे थे रमेश भाई, और निर्वैर भाई बाजू में बैठे थे, पीछे बैठे थे हाँ। और वो बड़ी होर्डिंग आई थी। बॉम्बे, साउथ बॉम्बे में बड़े बड़े रोड्स होते हैं, और एकदम बड़ी होर्डिंग थी सामने। तो ये दोनों ने देखा और अच्छी आइडिया सोच ली कि हमारे सेवा के लिए ये अच्छी आइडिया है। माँ पीछे बैठी, इतनी बड़ी होर्डिंग, तो कोई जा रहा हो तो ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। तो माँ को जब पूछा कि आपने ये देखा, क्या जवाब दिया कि मम्मा जब तक जरूरत न हो तब तक इस धरती पर रहती नहीं। मतलब मम्मा नॉर्मली वही रहती है, लेकिन जब जरूरत होती तभी इस धरती के संस्कार संकल्पों में आती। तो मम्मा का नॉर्मल जो कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, मतलब नॉर्मल संस्कार क्या होता है, गाड़ी में बैठते इधर उधर देखना। मुंबई जैसे सिटी में पहली बार कोई आया हो, साउथ बॉम्बे हो, तो फिर तो सारा समय देखता ही रहेगा ना। ऊपर कौन, भगवान को कौन याद करेगा सब। लेकिन ये मम्मा के, तो मम्मा के संस्कार जो थे रेगुलर कर्म से उनके संस्कारों का पता चलता, क्या संस्कार। तो ये है, तो इसलिए संस्कार परिवर्तन ये प्रूव करता है कि हम कितना ज्ञान में आगे बढ़े, अगर हमारे संस्कारों में चेंज नहीं। और संस्कार कैसे बदलते हैं देखा जाए, सिंपल संस्कार है। आप एक दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, किसको पड़ गई है। जैसे कितने दिन हो गए हमको, 7 दिन हो गए ना। तो नई क्लास में आते थे, 7 दिन से आ गए हैं, तो किसको हैबिट पड़ गई। 7 दिन का कोर्स भी हम कर लेते हैं ना, 8th डे हमें लगता है कि नहीं, मन करता है, तो हैबिट पड़ जाती। हैबिट तो हमें कितना टाइम लगता ही नहीं, तो हैबिट होते ही संस्कार बनने में कितना टाइम लगता है। और इसलिए ऐसे करके 7 डेज की हैबिट, और मतलब संस्कार उसके थोड़े समय, मतलब एक नेचुरल नेचर हो जाता है। तो ऐसे करके हमारे कितने संस्कार डेवलप हो चुके होंगे बचपन से लेकर अभी तक, क्योंकि हैबिट होती गई। तो अब हैबिट और संस्कार, आदत और संस्कार और स्वभाव, पहला क्या आता है, स्वभाव, संस्कार। संस्कार स्वभाव में फर्क क्या है, दोनों एक नहीं है। स्वभाव स्वभाव है। संस्कार और स्वभाव, स्वभाव दिखाई देता है, संस्कार उसका बीज है। जैसे ना क्रोध का संस्कार होगा तो वो इन द स्वभाव में दिखाई देता है, पता चलता है ना इसका स्वभाव ऐसा है। तो वो जब चरित्र में दिखाई देता है वो स्वभाव, और
और उसका जो जड़ है वो है संस्कार। तो दुनिया में कहते हैं नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, लेकिन संस्कार अगर अच्छे नहीं हो तो स्वभाव नहीं अच्छा होगा। और संस्कार की शुरुआत हुई है हैबिट से। तो ये हमें, अगर हमें चेंज करना, और हैबिट की शुरुआत होती है हैबिट शुरू होते कर्म या कोई संकल्प, आप कंटिन्यूअसली बिलीफ, तो संकल्प बनता है, संकल्प से शुरू होती है और बुद्धि निर्णय देती है, और बिलीफ बन जाए वो कर्म में आएगा, और कर्म करते करते एक हैबिट हो जाए। तो इसलिए हैबिट्स लोगों की हैबिट ही ऑटोमेटिक है, कि ऑटोमेटिक मेरी आदत है, तो वो ऑटोमेटेड मोड में चला जाता है। तो जब चूज करने का टाइम होता है, हैबिट ये मशीनरी है, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग कर दिया, तो एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया तो वैसे ही चलेगा ना। तो प्रोग्रामिंग जो चूज करने का टाइम होता टाइम संकल्प के से, और संकल्प की फॉर्मेशन कहां से होती है? संकल्प कैसे आए? आपको यहाँ आने के संकल्प ज्ञान से, इंफॉर्मेशन से। तो ज्ञान हुआ तब संकल्प चले अकॉर्डिंगली, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और उसके बाद फिर बुद्धि का रोल हुआ, क्योंकि ज्ञान संकल्प आया, लेकिन अगर बुद्धि उसको रिजेक्ट कर दे तो उसके बाद नहीं जाते। बुद्धि उसको थोड़ा भी एक्सेप्ट करेगी ना अननोइंगली, तो वो फिर उसके बिलीफ में जाएगा, और बिलीफ के बाद कर्म में आएगा ही आएगा। और एक बार ये इधर तक आ गया, फिर उसके बाद तो ऑटोमेटिक। तो इसलिए अगर हमें संस्कार चेंज करना है, जो हमको लगता है कि ये संस्कार ठीक नहीं है, तो ज्ञान रोज इतना जरूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं है ना, तब तक वो संस्कार भी चेंज। तो ये संस्कार एक होता है पता है, ज्ञान होने के बाद क्या होता है, मोस्टली हमें पता है कि ये नहीं करना है, संकल्प नहीं पता हो जाता है कि मुझे, मेरे ना ये संस्कार है। अब 7 days हो गए, हम सभी ने शुरू में पॉजिटिव लिखा था ना, जो जो संस्कार हमें चेंज करने हैं, 2 weeks और बचे हैं बट्टी के। तो जो जो संस्कार चेंज करना है, पता भी है, ज्ञान भी है, फिर भी चेंज क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, पता भी है, ज्ञान भी है, संकल्प भी है, पर चेंज नहीं। हाँ हाँ, तो संस्कारों के ऊपर भी दृढ़ता, अलर्टनेस, दो उसके ड्राइविंग फोर्स है। जब तक वो दृढ़ता है, और दृढ़ता के बाद अलर्टनेस, अलर्टनेस पहले होगी या दृढ़ता फर्स्ट होगी? पहले दृढ़ता चाहिए। जब मैं दृढ़ संकल्प कर लेती हूँ ना, तो फिर अलर्ट हो जाती हूँ। तो अब हमको ये अवेयर, मतलब इंफॉर्मेशन है, पता भी है, लेकिन अब चाहिए उसके लिए दृढ़ता कि नहीं, मुझे करना ही नहीं। और उसके बाद अलर्टनेस। तो अलर्टनेस होने, अब अलर्टनेस जब होगी हमको बार बार, तो ऑटोमेटिक अगर हमने कर भी लिया होगा ना, हमें इमीडिएटली महसूस हो जाएगा, रियलाइज होगा। तो रियलाइजेशन का मतलब अब यू आर टुवर्ड्स चेंजिंग। जिनको रियलाइज नहीं होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। और फिर दूसरा है, अब इसके माया अलबेलापन, कि अगर हम ये, जैसे होता है ना, मुझे पता है ना ये संस्कार है, टाइम तो लगता है ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है, कितने सालों का संस्कार है,
टाइम तो लगेगा ना। ये जो वर्ड है वो मतलब उस संस्कारों को हेल्प करने का, कि ये पड़ा रहे, क्योंकि टाइम लगता है ना। संस्कार संस्कार चेंज होने में टाइम लगता है, क्योंकि क्या चाहिए ड्राइविंग फोर्स? दृढ़ता और अलर्टनेस। अगर ये दोनों है स्ट्रांगली तो संस्कार कौन से भी हो चेंज हो सकते हैं। और संस्कार चेंज हो गए, व्यक्ति की व्यक्तित्व चेंज हो गए, पूरा व्यक्तित्व। तो मम्मा की जो विशेषता थी वो क्या थी? संस्कार, इतने श्रेष्ठ संस्कार मम्मा के हर चीज में। तो कारण क्या था कि दृढ़ता। ऐसे थोड़ी, मम्मा भी बहुत फैशनेबल थी, सुना ना आज मम्मा के जो भी, बहुत फैशनेबल थी, इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश बोलने वाली उन दिनों की। 1936 की बात कर रहे हैं, जब बॉम्बे में स्टडी की हुई है, साउथ बॉम्बे में। मम्मा ने, हाँ कराची में थे ना, तो कराची, अमृतसर के थे, लेकिन मम्मा शायद बॉम्बे में या कराची में कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई थी। सब लोग एक ही स्कूल के तो थे वहाँ, स्कूल थोड़ी कोई ज्यादा थे। दादी प्रकाश में, पर इंग्लिश मीडियम स्कूल, दादी प्रकाश में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई, बहुत फैशनेबल है। तो चेंज कैसे आया? मम्मा को फील हुआ और चेंज आ गया। जैसे ही बाबा से मिले फर्स्ट टाइम, बस वो चेंज आना शुरू हुआ। डिसाइड कर लिया, मम्मा की एंगेजमेंट हो चुकी थी, 15 साल की थी ना मम्मा, लेकिन उस जमाने में एंगेजमेंट होने के बाद चेंज होना, आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम लाइन चेंज करते हैं। क्योंकि एक ही शब्द था ना बाबा का, कि पैंट, कोट पैंट से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से शादी करोगी, किसके साथ करोगी, बस डिसाइड कर लियो। फर्स्ट टाइम बाबा ने देखते ही बाबा ने पूछा और उसने डिसाइड कर लिया। तो जिसमें ये फास्ट रियलाइजेशन और दृढ़ता होगी ना, वो संस्कारों को फास्ट चेंज कर सकते। और अगर हम, पता है, करना भी है, चाहते भी है, लेकिन ये दोनों को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो चाहे हम कितने भी क्लासेस करते जाए, अच्छा लगता जाएगा, लेकिन वो चेंज नहीं आता। इसलिए कई बार घर वाले आते हैं और पूछते हैं ना, बोला ठीक है, मतलब पूछते उनको कि कितना चेंज आया है, उनको चेंज नहीं महसूस होता, क्योंकि हमको रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन होने के बाद थोड़ी अलर्टनेस, कि नहीं, अब मुझे ये क्रोध का आया ना, मुझे कल आया था या थोड़ी देर पहले आया था, ये ठीक नहीं है। जैसे ही हमने जस्टिफाई किया ना उसको, ये गलती ऐसी थी, करते ही ऐसे है, थोड़ा बहुत भी दो स्टेटमेंट चाहिए, ऑलरेडी संस्कार है मेरे में क्रोध के, और मैंने एक स्टेटमेंट भी कर दिया, तो फिर वो ज्ञान, ज्ञान की तरफ है, लेकिन वो चेंज नहीं आता, वो सपोर्ट हो जाता है, उसको जस्टिफिकेशन। पुराने संस्कार जिसको हमको चेंज करना है, उसके बहुत अच्छे सपोर्टर्स होते हैं, जैसे होते हैं ना कांग्रेस के सपोर्टर्स, तो ये सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये हमें जैसे ही सब पता चले कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, अब उसमें दृढ़ता, और दृढ़ता के बाद अलर्टनेस, तो कितना फास्ट हमें। और दृढ़ता के लिए भी क्या होगा, जैसे जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा नहीं ऐसा, और नहीं हुआ वैसे, जो भी मेरे साथ, हमारे साथ होते हैं, उन सबके पुराने संस्कार है, और उन सब के एक पैटर्न है। संस्कार का मतलब है पैटर्न ऑफ लाइफ, यही उसका पैटर्न है, स्वभाव है। तो अब मुझे पता है कि ये स्वभाव, ये जो पैटर्न है ना, इट्स लाइक जैसे ये एक दीवार खड़ी है, ये एक खंबा खड़ा है,
अब मुझे फिर भी जाना है, मैं बार बार कहती हूँ खम्भ ये पिलर है ना, मैं नहीं जा सकती, लेकिन मुझे तो जाना है, रास्ता भी है पर वो पिलर है, तो मुझे क्या करना है, नॉर्मल दूसरा भाई एकदम सीधे जा रहे थे वैसे नहीं होकर ऐसे चले जाओ, क्योंकि हमको तो निकलना है। तो अन्य आत्माओं के संस्कार एक पिलर की तरह, वो नहीं ऐसे मानेंगे, रॉन्ग भी है, बीच में ही खड़ा है, लेकिन अब मुझे तो निकलना है, तो मुझे पता है कि अब ये आत्मा और ये बात कहेगी, और वही होता है नॉर्मल, हमें पता होता है कि हम ऐसे बोलेंगे और वो ऐसे करेंगे, बस शुरू, और वही 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 चैलेंज है। तो जैसे वो होते हैं ना बैटिंग करने वाले, एक बार कर लेते हैं और वो कैच हो जाता है, तो वो बार बार वो एक्शन रिप्ले से उनको पता चलता है अच्छा ये मिस्टेक थी मेरी, तो मिस्टेक रिप्ले करें, ये मिस्टेक थी, अब मुझे इस तरह सेम टाइम सेम वे से अब मुझे बताना, चेंज हो गया। तो जैसे जैसे हम ये अपने आप के अंदर अपने आप के साथ इतना बिजी रहेंगे, तो ऑटोमेटिक दूसरे में नहीं तो बिजी नहीं तो मूवमेंट, ठीक है पता है कि मेजॉरिटी उन्हीं का संस्कार है, क्रोध का है, मतलब 90% उसकी गलती है ही है, अब 10% फिर मेरा वापस आ जाता है, सुन 90% है, लेकिन 90% के लिए बाबा ने पूरा ज्ञान दिया। तो उस समय मैंने पहले कर्म में वो भूल गई थी, बाद में नेक्स्ट कर्म में अब मुझे थोड़ा सा भी मैं जस्टिफाई करूंगी कि इतना चुप बैठना पड़ता, इतना ये कब तक चलेगा, जैसे ही सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आ जाएंगे ना मुझे, फिर हम चेंज नहीं कर, तो उस समय में ये क्लियर कि हाँ ठीक है ये है, अब मुझे ये वाला डील करना है ये। और बाबा ने एक ही सिंपल आज का जो मुशारत भी है यही सिंपल बताया कि ये हुआ, आपको वरदानी दृष्टि से देखना है, हर आत्मा को वरदानी दृष्टि से देखना, क्योंकि बेचारे को वरदान ही चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए अंदर से। हम श्राप देते हैं ना, जब पुराने संस्कार का मतलब क्या है, बार बार उसको श्राप देते हैं, तो समवेयर हमें नहीं पता होता है कि हमारा जस्टिफिकेशन और हमारा उसका ये बार बार ये ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही है, ये इसको कितना भी कह दो ये तो चेंज नहीं होगा, ये सब श्राप है। तो श्राप दे देकर हम उसको चेंज करना चाहते फिर, तो इसलिए ऐसे वरदान की फीलिंग, जैसे ऐसा कुछ हुआ अब वरदान की फीलिंग इनसाइड, उससे क्या होगा, श्राप से क्या हो रहा है, उसको तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मेरे संस्कार और पक्के होते जा रहे, क्योंकि जस्टिफिकेशन, तो दोनों में प्रॉब्लम हो गई ना, दोनों जगह नुकसान हो रहा है। और वरदान से मैं भी फ्री, हमें पता चल जाता है कि मेरी क्या कंट्रीब्यूशन, और चाहे मेरी इतनी सी भी है, उसने 10 बार कहा और हमने एक बार कहा, और वो एक बार को लेकर फिर वो 10 बार कहता है, यही होता है ना अज्ञानियों के सामने, हम सोचते हैं कि एक ही बार तो कहा था ना उसको, लेकिन वो एक बार का मेरा जो संस्कार है ना, अब ये जो 10 बार वो कहेंगे तो उस समय मैं सपोर्ट करूंगी, ये क्या है, मतलब इतना ज्यादा इसका मैंने तो इतना ही कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन ये भी तो कंट्रीब्यूशन किया ना, इस कंट्रीब्यूशन के कारण, और मतलब ये बीज था तब और पानी डलता गया ना उसके स्टेटमेंट्स आते हुए, तो मुझे कितना चेंज करना, वो 10 अवॉइड करने के लिए वो एक चेंज करूं, ये अलर्टनेस चाहिए, इजी है। इजी है ना, वो एक जो क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है ना, जिसको चेंज करना है,
जिसको नहीं करना है। और अगर हम नहीं करते हैं, अगर उसमें नहीं चेंज करते हैं, तो एक ही स्टेटमेंट हम भी बोलते हैं, मुझे पता है ना मेरा ये संस्कार है। अब संस्कार चेंज होने में टाइम तो लगता है ना, और ऐसे करके हम कितने महीने बिता देते हैं, टाइम तो लगता है ना। एक दिन में थोड़ी जाएगा, 21 दिन में थोड़ी चला जाएगा, टाइम तो लगता है ना। कितना अगर दिन किसी को दो चलता है तो लॉफुल और लवफुल जैसे बाबा कहता है, तो ऐसे करके अपना लॉफुल होना है, क्रोध नहीं करना है, डिस्टरबेंस नहीं है, स्ट्रिक्टनेस तो होगी। मम्मा वो मोहिनी बहन थी ना जो दादी के साथ वो ब्राह्मण, आप लोगों ने सुना होगा, उनको उसकी ड्यूटी थी मुरली लिखने की, है ना, बाबा जो, तो कभी मुरली ज्यादा बड़ी हो जाती थी तो वो लिखती थी। तो ये जो भोजन पे वो बहन बैठती थी सर्व करने के लिए, उसने एक बार मम्मा को कंप्लेन किया कि ये बहुत लेट आती है लंच के लिए, और उसके कारण मुझे पूरा समेट नहीं सकते जब तक वो पूरे, तो ये मुझे लेट हो जाता है। तो मम्मा ने उनको कहा, हाँ 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 मम्मा टाइम पे आऊंगी, और लेकिन वो वापस एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो फिर वो लेट। मम्मा ने कहा अगले दिन से कि कल से मोहिनी बहन ड्यूटी करेंगी सर्व करने की। अब उनको सर्व करना है अगले दिन से लंच का पूरा। अब जब सर्व किया, वो एक दिन में ही क्या बोलते हैं उसको, लंबे हो जाते हैं ना क्योंकि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, उसके कारण उसका रूटीन पूरा डिस्टर्ब, सोने में लेट जाए वो पूरा। तो बोला मम्मा सॉरी, अब से मैं टाइम पे आऊंगी, मुझे ये ड्यूटी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, 15 दिन आपको ये ड्यूटी करनी। मम्मा बिल्कुल माने, 15 दिन तक करवाए। तो लॉफुल, लवफुल भी थी बट स्ट्रिक्ट बहुत थी। स्ट्रिक्ट इन द सेंस इस तरह की जहां एक्शन लेना है वहां लॉफुल। तो लॉफुल, हम लॉफुल लॉफुल के आड़ में अपनी स्थिति खराब करके अपने क्रोध के संस्कार को मोटिवेट करते जा रहे हैं कि लॉफुल होना चाहिए, बाबा ने कहा ना लॉफुल होना चाहिए। तो ये हमें अटेंशन रखना है कि हमारे कोई पुराने संस्कार ये बढ़ते तो नहीं, तो ये संस्कार परिवर्तन, ऐसे अपने संस्कारों को, इसी कोई भी थोड़े से भी, बाबा ने जो राइट कहा ना संडे के मेले 25% भी होगा तो लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये मेरा ये संस्कार, हमें पता तो चल ही जाता है ना। तो अंदर से इस बार भट्टी है, ये प्रोसेस चल रहा है विसर्जन का, तो इस भट्टी में मुझे ये डालना ही है। और अपने विघ्नों, जो भी संस्कार है उसको एक, जैसे हमको एक अपनी कैपेसिटी का पता चलता है ना, कभी भी कोई विघ्न आया तो हर आत्मा वैसे विघ्न आता है तो हम, जो विघ्न विघ्न है, लेकिन उसमें ही मेरी कैपेसिटी का पता चलता है। भूकंप आया, घोड़े की बहुत तेज, ये जो पैर बहुत दर्द करता है, और जब भूकंप आता है वो कैपेसिटी आती है दौड़ने की, सबसे फास्ट वही दौड़ते हैं तो विघ्न के समय हम अपनी शक्ति को एक्चुअली यूज कर सकते, हमें पता नहीं होता है, मतलब मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं चेंज कर सकती हूँ। लेकिन जब तक हम उसको, वो संस्कार है कि वो कंफर्ट में रहते रहते हैं ना, तो हमको लगता है चल जाएगा, तो उस समय चेंज, वो कैपेसिटी का पता चलता है, कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते, ये संकल्प रखना है। हो सकता है संस्कार, और एक बार चेंज कर लेंगे ना, खुद को ही बहुत विक्टोरियस की फीलिंग होगी। इसलिए खुद के ऊपर जो नाज होगा अपने चेंज से होगा। इसलिए कहते हैं ना पब्लिक विक्ट्रीज आर मोर
पावरफुल देन प्राइवेट, नहीं सॉरी, प्राइवेट विक्ट्रीज आर मोर पावरफुल देन पब्लिक विक्ट्रीज। मतलब मैं खुद के ऊपर जो मैं मेरी विक्ट्री होगी ना, अरे ये हुआ, और तब हम खुद पर विश्वास कर सकते हैं। और जब खुद पर, इसलिए हम लोग किसी पर विश्वास कब कर सकते हैं कि आपने उसको, जैसे मेड है, 2 मेड है, आपने उसको डांटा, लेकिन उसके बाद भी वो एकदम, उसकी स्थिति वो फिर भी वैसी शांत रही और वो, और एक है डांटा बस, वो फिर वो काम किया ही नहीं, उसने चली गई, तो किस पर विश्वास होगा? तो जब हम ऐसे परिस्थिति में अपनी वो स्थिति या अपने वो संस्कार को चेंज किया, तब हमको अपने पर विश्वास हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका ये, इसलिए लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, और जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो दूसरे पर रिलाई करता है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिस्पेक्ट भी नहीं अपने पर। सेल्फ रिस्पेक्ट का बेसिस है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वमान। और इसलिए जब सेल्फ खुद के ऊपर नहीं है तो बाबा जो कहते हैं ना, फिर अन्य आत्माओं के एप्रिसिएशन पर बेस्ड होगा, वेट करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे, दूसरी कोई पढ़ाई करेगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद के ऊपर खुद नहीं कर सकते। और खुद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट। और कल बाबा का बहुत अच्छा व्यक्त इशारा था कि जितना अभी सत्कार देंगे उतना मुझे सत्कार मिलेगा सत्युग में। तो ये विश्व महाराजन की सीट पर बैठने वाले को क्यों इतना सत्कार मिलता है? क्योंकि उन आत्माओं ने संगम युग में इतना सत्कार दिया था। तो संगम युग एक्चुअली बाद में तो छोड़ो, अभी से वो सत्कार मिलने का स्टाइल शुरू हो जाता। अब जैसे जो जो संस्कार हम चेंज करेंगे, अभी से दिल से वो रिस्पेक्ट आएगा ही आएगा उन आत्माओं के लिए। तो वो अभी का चेंज, तो ये जो उस आत्माओं के अंदर की फीलिंग है वो हमको फिजिकली सत्युग में दिखाई देती है कि सब सलाम करते हैं। इतना विश्व महाराजन, मतलब उन आत्माओं ने इतना सत्कार दिया था जो उसको सत्कार मिल रहा है, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है सत्युग में। तो अभी हमने इतना सत्कार, अर्थात इतने अपने आप को चेंज किया, इतने वरदानी फीलिंग थी, सत्कार दिया था, यही सत्कार मुझे वापस मिले। कितना दिया था हम देखो। तो ये है संस्कार को चेंज करना। क्लियर हुआ? कर सकते हैं हम। कोई भी ऐसा संस्कार है जो श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको बस दृढ़ता, अलर्टनेस, ये संकल्प कर ले कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये नहीं करना।